हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोहन शास्त्री आपके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे हमारी कविता फसल के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों का। हमारा पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, वायु तथा मनुष्य के परिश्रम के मिलने से उत्पन्न होती है। फसल क्या है? फसल पानी, मिट्टी, धूप, वायु और मनुष्य के परिश्रम का परिणाम है। फसल पानी, मिट्टी, धूप, वायु और मानव के परिश्रम के मिलने का परिणाम है। फसल को उत्पन्न करने के लिए, फसल को पैदा करने के लिए सभी नदियों के पानी, सभी प्रकार के खेतों की मिट्टी का मुख्य योगदान होता है। सूर्य तथा वायु का भी प्रभाव फसलों में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसान तथा मजदूर के परिश्रम के कारण ही फसल उत्पन्न होती है। फसल क्या है? हमने कविता में पढ़ा था। फसल क्या है? फसल नदियों के पानी का जादू, फसल खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, फसल मनुष्य के परिश्रम का परिणाम, फसल सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप और फसल को पैदा करने के लिए हवा का भी विशेष योगदान रहता है। अर्थात इन सब का मिला जुला रूप फसल है। फसल नदियों के पानी का जादू, खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, लाखों करोड़ों किसानों के हाथों की मेहनत, सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप और हवा का मुख्य योगदान होता है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से? वे आवश्यक तत्व है मिट्टी, पानी, सूर्य की किरण, हवा। मिट्टी, पानी, सूर्य की किरण, हवा, ये आवश्यक तत्व है। फसल को उपजाने के लिए महत्वपूर्ण तत्व होते हैं मिट्टी, पानी, सूर्य की किरण या सूर्य की धूप और हवा। इन चार तत्वों की मुख्य आवश्यकता होती है मिट्टी, पानी, सूर्य की धूप और हवा। फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? भाई कवि ने फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा कहा है। लाखों करोड़ों किसानों के हाथों की स्पर्श की गरिमा किसको कहा है? फसल को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि कवि यह व्यक्त करना चाहता है कि फसल किसानों के हाथों का प्यार पाकर फलती फूलती है, कि फसल किसानों के हाथों का स्पर्श पाकर फलती फूलती है। किसानों की मेहनत की गरिमा और महिमा का परिणाम ही फसल है। किसानों तथा मजदूरों के बहाए पसीने से ही फसलें बढ़ती जाती है। फसलों को उत्पन्न करने के लिए एक दो नहीं अपितु लाखों करोड़ों किसानों का योगदान रहता है। फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि व्यक्त करना चाहता है कि जो फसल है वो किसानों के हाथों का स्पर्श करके फलती बढ़ती है। किसानों की मेहनत और गरिमा का ही परिणाम है। किसानों तथा मजदूरों के बहाए हुए पसीनों से ही फसलें बढ़ती हुई जाती है। फसलों को उत्पन्न करने के लिए एक दो नहीं अपितु लाखों करोड़ों किसानों तथा मजदूरों को योगदान रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, भाव स्पष्ट करे। रूपांतरण है सूर्य की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का। इन पंक्तियों का भाव है कि फसल और कुछ नहीं बल्कि सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। इन पंक्तियों का भाव है, या इसमें कवि नागार्जुन जी कहना चाहते हैं
कि फसल और कुछ नहीं है अपितु सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। सूर्य की किरणों के कारण ही फसलें हरी भरी होती है और पककर तैयार होती है। फसलों को बढ़ाने में हवा की थिरकन का भी मुख्य योगदान रहता है। हवा फसलों को जीवन प्रदान करती है। अतः लहराती हुई फसलों में हवा का सिमटा हुआ रूप देखा जा सकता है। रूपांतरण है सूर्य की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इन पंक्तियों का भाव यह है कि फसलें और कुछ नहीं है बल्कि सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। सूर्य की किरणों के द्वारा ही फसलें हरी भरी होती है, पककर तैयार होती है। फसलों को बढ़ाने के लिए हवा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हवा फसलों को जीवन प्रदान करती है। हवा में फसलों का नहीं, लहराती हुई फसलों में हवा का सिमटा हुआ संकोच देखा जा सकता है। इन प्रश्नों को अच्छी तरह याद करना है, अपनी फिर नोटबुक में करना है। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।